नमस्कार आदाब, मैं हूँ आफरीन और मेरे साथ है संजय सरीफ। नमस्कार और आदाब। और आफरीन, मुझे सबसे पहले खबर शुरू करने से पहले एक शेर याद आ रहा है, मैं सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। एक शेर बहुत ही फेमस शेर है कैफ आजमी साहब का। मैं हमेशा इस शेर को पढ़ता हूं और बहुत ही ताकत मिलती है इस शेर से। मुझे आपको मैं बताऊं, कैफ आजमी साहब का बहुत ही फेमस शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और आप भी इस शेर को पढ़िएगा। जब आप हार जाएं, जब आप अकेले पड़ जाएं, तो इस शेर को जरूर पढ़िएगा। ये मेरी तरफ से एक मशवरा है और हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। खास बात इंडिया को जो आप प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आफरीन है। आफरीन, आज हमारे पास जो बहुत सारी खबरें आ रही हैं और मुख्तलिफ इलाकों से बहुत खबरें आई हैं। पहली खबर आप कौन सी बताएंगे अब तक? ये बताइए। पहली खबर हमारे पास रानीगंज से है, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। जी हाँ, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल। माही बैंक्वेट हॉल को बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे न्यूज बुलेटिन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। बताइए, पहली खबर बताइए। आज रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में सड़क जाम किया गया। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किए गए इस बाधा विरोध में काफी संख्या में संगठन के समर्थक मौजूद थे। जी हाँ, आज रानीगंज से जो हमारे पास खबर आ रही है, रानीगंज में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में काफी तादाद में विश्व हिंदू परिषद के समर्थक मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे प्रदर्शन हुआ। आपको बता दूं कि यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी गई हैं, इसके खिलाफ इन लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान आप देख सकेंगे कि काफी तादाद में यहाँ विश्व हिंदू परिषद के सदस्य और समर्थक मौजूद थे। हम लोग जैसा आपको पता है कि 2 दिन आगे थी, हम लोग इसके आगे भी विश्व हिंदू परिषद के तरफ से श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के लिए रानीगंज के प्रत्येक क्षेत्र में बैनर लगाया गया था मानस को जन जागरण के लिए, और पंजाबी मोड़ में हम लोग बैनर लगाए थे। इसके आगे 2 दिन आगे भी हम लोग का बैनर फाड़ा गया। उसके बाद हम लोग पुलिस प्रशासन को कंप्लेन दिए थे। उसके बावजूद फिर बैनर जब लगाने के बाद आज फिर बैनर यहाँ से फाड़ा गया और हटाया गया है। और बार बार ये हम लोग को पता नहीं है, हम लोगों ने तो कहा है अगर कोई माई का लाल है, अगर हिम्मत है तो सामने से आके हम लोग का बैनर हटा के दिखाए। ये पीठ पीछे बार बार चोर की तरह बैनर को हटाया जा रहा, फाड़ा जा रहा। अगर मैं आपके माध्यम से अभी भी बताऊं, अगर दम है तो हम लोग का सामना करें, यहीं पर बैठे हुए हैं। FIR किया था, FIR कॉपी भी है, आप लोग देख लीजिए हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन जब तक हम लोग को ये नहीं भरोसा देगा कि ये बैनर लगाएंगे फिर नहीं फटे, इसकी गारंटी हमें चाहिए। पुलिस प्रशासन से चाहिए, इसकी गारंटी हमें चाहिए। यहाँ के मेरा नाम शुभम राउत, विश्व हिंदू परिषद सह संपादक। विश्व हिंदू परिषद के तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए जो निधि संग्रह किया जा रहा है रानीगंज शहर से, उसी क्रम में पंजाबी मोड़ रानीगंज शहर का मुख्य द्वार है। श्री राम जी का एक भव्य ये लगाया गया था, बैनर लगाया गया था। उस बैनर को किसी दुष्कृतियों ने फाड़ करके फेंक दिया था। हम लोगों का स्पष्ट अंगित है कि ये तृणमूल के द्वारा ही इशारे पर किया गया किसी व्यक्ति का काम। ये घटना होने के बाद आज आप लोग क्या किए? ये घटना होने के बाद हम लोगों ने पुलिस को FIR लॉन्च कराया था। FIR लॉन्च कराने के बाद 2 दिन के बाद फिर से हम लोग वहाँ पर बैनर लगाए थे। बैनर लगाने के बाद आज फिर देखा गया है कि वो बैनर गायब है। तो लगातार पुलिस की और प्रशासन की इस तरह की गाफिलती को देखते हुए आज हम लोग मजबूर होकर के धरने पर बैठे थे। उसके बाद फिर आज हम लोगों को आश्वासन मिला है कि वहाँ पर CCTV कैमरा लगाया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की घटना और न। मेरा नाम शमशेर सिंह, मैं इस रानीगंज क्षेत्र का साधारण कार्यकर्ता। पोस्टर फाड़ दे रहा, कौन फाड़ दे रहा, नहीं फाड़ दे रहा। अब रोड के ऊपर बहुत आदमी आना जाना करता है। अब वो रात के टाइम में हो या दिन के टाइम में हो, जो भी कोई कर रहा तो वो तो प्रशासन, मान लीजिए प्रशासन का पॉसिबल तो है नहीं उतना फॉलो करना। अब रोड के ऊपर में बहुत सारा गाड़ी आता जाता है, कोई भी कोई कांड कर दिया तो सब कुछ तो मान लीजिए कोई अंतर्यामी है नहीं कि देख लिया हाँ फलाना आदमी कर रहा। और रहा बात कि वो लोग पोस्टर बैनर खुद ही लगा रहा, खुद ही ऊपर में घूम रहा, फिर रहा, लगा रहा, तो वो लोग को भी तो देखना चाहिए कि हाँ मेरा पोस्टर कौन फाड़ रहा, नहीं फाड़ रहा। वो लोग को भी तो नज़र रह रहा है, उनका लड़का लोग घूम रहा, लगा रहा बैनर, तो उनको भी तो लक्ष्य रखना चाहिए। में देखा गया कि स्लोगन भी लगाया गया वहाँ पे, हाँ, हिंदू विरोधी ममता बनर्जी दूर हटो। इस विषय में नहीं, हिंदू विरोधी यदि बोला जाए तो आज
हम लोग भी टीएमसी करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर दुर्गा पूजा जो होती है राम बागान में, वो भी तो हिंदू की पूजा है। हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। बीजेपी का तो कोई भी आदमी हमारा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। आज वैष्णो देवी मंदिर है, उसका कलश यात्रा निकलता है, तो हमारे लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। तो क्या हम लोग हिंदू विरोधी है? हम लोग सभी पूजा में, आज ममता बनर्जी ने 50-50 हज़ार रुपया सब पूजा मंडप को दिया दुर्गा पूजा में, तो क्या वो हिंदू विरोधी काम हुआ? आज पुरोहित भत्ता दिया जा रहा, वो क्या हिंदू विरोधी काम है? सिर्फ राजनीति है। राजनीतिक मुद्दा को लेके ये सब इस तरह का इशू उठाया जा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ममता बनर्जी ने जितना हिंदू धर्म को दिया है, हम ममता बनर्जी ने सभी नज़र से देखा है। आदमी एलिगेशन न सभी को दिया। ज्योति सिंह, पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट, रानीगंज ब्लॉक। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आज आग लग गई। बहुत ही भयानक तरीके से टावर 1 में आग लगी है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में। आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी कंपनी है अवरिन, और यहाँ पे कोरोना वैक्सीन बनाए जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, और इसी कंपनी में आज आग लग गई। लेकिन आपको बता दूं कि आग पर काबू पा लिया गया बहुत जल्द ही, और कोई खास नुकसान नहीं हुआ। और आइए आपको एक बार फिर से बंगाल लिए चलते हैं। बंगाल से आपके पास क्या खबर आ रही है? बंगाल से मेरे पास आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 67 के तृणमूल कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष बनाए गए जियाउद्दीन अशरफ उर्फ मुस्लिम ब्लॉक प्रेसिडेंट विमान आचार्य ने उन्हें आज ये जिम्मेदारियां दी। जी, यहाँ के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी, और मुस्लिम साहब को जिम्मेदारी दी गई ताकि वो अपने वार्ड में अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सके, अच्छे तरीके से वो चला सके, लोगों से संपर्क। जी हाँ, जिम्मेदारियां उन्होंने सौंपी है, और अब देखना यह है कि उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है विमान आचार्य ने, वो कितना हद तक वो संभाल पाते हैं। जी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको दिखाते हैं वीडियोस। 67। क्या नाम हुआ आपका? मिसेस माला हलदर। कैसा काम किया है आपका वार्ड में 10 सालों में लगातार बेबी दी? बहुत ही बढ़िया किया है। विशेष करके हम लोग के लेडीज के लिए जो पानी का इतना असुविधा था, मतलब पानी का इतना सुविधा कर दिया कि मतलब बोलना ही नहीं। सबसे खुशी का बात यही है। हम लोग आपका वार्ड में अभी वार्ड अध्यक्ष जो बना गया, कल घोषणा हुआ है, जियाउद्दीन अशरफ, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब क्या बोले, खुशी जाहिर नहीं कर सकते, इतना बढ़िया। वार्ड 67 का दायित्व मिला है, वार्ड प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो आप ये जो 2021 विधानसभा इलेक्शन है, इसमें क्या आपका ये वार्ड से आप लीड दिला सकिएगा? कल जो हमको ब्लॉक की तरफ से दिया गया है 67 नंबर वार्ड का प्रेसिडेंट, उस हम लोग माँ माटी मानुष को लेकर ममता दीदी का जितने काम किए हैं, ममता दीदी ने हम लोग का बंगाल गवर्नमेंट जितना काम किया है, उस काम को सबको हमको मालूम है, हम लोग सबको गिनाएंगे। स्वास्थ्य साथी से लेकर राशन कार्ड से लेकर फ्री में राशन कार्ड जुलाई तक दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद में आपका आंगनवाड़ी का जितना काम लेडीज लोग कर रहा है उन लोग का मार्फत से, फिर हम लोग का आपका कन्याश्री है, साइकिल दिया गया है, सारा काम हम लोग। उसके बावजूद आपका वार्ड जो है आपका झारखंड से आप लोग बिलोंग करते हैं, जो बॉर्डर सटा हुआ एरिया है, ये आप लोग का चैलेंज है। ये हिंदी भाषाभाषी का एरिया है, क्या हिंदी भाषाभाषी का वोट इस बार पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को मिलेगा? क्या टीएमसी में जाएगा? इस बार हम लोग का वार्ड से जबरदस्त लीड होगा। जितना हम लोग पानी का काम, रास्ता का काम ममता बनर्जी का ये में किए, हम लोग गरीब का काम हम लोग जितना किए, हम लोग इस बार जबरदस्त इस वार्ड से हम लोग लीड देंगे। अगले बार भी एमपी का टाइम में बहुत माइनर हम लोग का लूज था, 400-500 वोट का लूज था, लेकिन वो सारा मेकअप करते हुए हम लोग यहाँ का जनता उसको जवाब देगा इस बार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जियाउद्दीन अशरफ, मुस्लिम भाई। अच्छा संजय, बताइए अभी आपके पास कौन सी खबर है? जी, खबरें तो बहुत आ रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे दर्शक हमें कितना प्यार करते हैं। आपको क्या लगता है कि दर्शकों का कितना प्यार हमको मिलता है? क्योंकि दर्शक से ही सब कुछ है। जी जी जी, और उनके प्यार के जरिए ही हमारी जो खास बात है ये इस ऊंचाई पे है। जी है, हमारे पास लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं आपके, और आप जो सुझाव दे रहे हैं हमें, आपके सुझावों का स्वागत कर रहे हैं। और आपने ही सुझाव दिया था, हमारे पास एक सुझाव आ रहा था कि आप लोग ड्यूएट करें, और ड्यूएट करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो आज हम लोगों ने कोशिश की, बात को नजर पे रखते हुए हमारी छोटी सी कोशिश है। हाँ, तो इस कोशिश को आप कितना पसंद करते हैं ये जरूर बताइएगा। हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, और आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, हम हमसे मदद ले सकते हैं, अपनी बातें भी हम तक पहुंचा सकते हैं।
है ना। और चलिए हम लोग आपके साथ हैं ऑलवेज, आपकी बातों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और कौन सी खबर आ रही है आपके पास, बताएं आप। हमारे पास आसनसोल नगर निगम की कुल्टी बोरो कार्यालय में आज एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के प्रशासक नितिन सिंघानिया ने की। इस बैठक में एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड की मेंबर तबस्सुमारा और दिबिंदु भगत भी मौजूद थे। जी हाँ, आइए देखते हैं इस बैठक में आखिर क्या बातें हैं। हम देखते हैं। কেন পড়েছিল আগে এটা বলো আমাকে। আসলে স্যার পয়সা প্রবলেম করে গেল স্যার, এসব কিছু বোঝা যায়। বিপার করে দেবো আমি, কিন্তু নেক্সট টাইম থেকে কর্পোরেশন ইজ নট হিয়ার টু ডু। আপনি যদি কোনো কাজ নিয়েছেন, আপনাকে ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে, আপনার সেই কাজ নিয়ে রেসপন্সিবিলিটি। অন্য কাজ নিয়ে আপনি পয়সা পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন যাচ্ছেন আদার ইস্যু। রাজস্ব সরকার সেটাই বলছি, কোনো কাজ নিয়েছেন, আপনাকে আপনার টার্গেট ডেট অফ কমপ্লিশন কি ছিল ওনার, कब तक खत्म करने की बात मजाक हो रहा है স্যার। এই কায়দা স্যার 3 জায়গা স্যার বন্ধ হয়ে গেছে স্যার। স্কুল থেকে স্যার চিঠি করে স্যার কায়দা 3 জায়গা স্যার বন্ধ করেছে। কত পার্সেন্ট কাজ হয়েছে? বিফোর ইলেকশন যদি হয় একটা আলাদা ইলেকশন এগুলোকে করে দেবে 15 তারিখের মধ্যে করে দেবে। আমাদের কুলটিতে 3টে বড় 8, 9, 10 এখানে জলের কাজ চলছিল, বাড়ি বাড়ি জল কানেকশন দেওয়ার কাজ। ইতিমধ্যেই আমরা 32,000 কানেকশনস কিন্তু করে ফেলেছি এবং লাস্ট 1 মান্থে আমরা 10,000 কানেকশনস দিয়েছি। সেটা একটা বড় উপলব্ধি এবং সেটা পুরোপুরি ক্রেডিট যায় আমাদের কুলটির বাসিন্দাদের, এখানকার পুরো টিম যারা কিন্তু সাপোর্ট দিয়েছেন যাতে কাজ আমরা কমপ্লিট করতে পেরেছি। তার সঙ্গে আমরা আরও 56 কিলোমিটার পাইপ লাইনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, সেটা আমরা আশা করছি ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমরা শেষ করে ফেলতে পারবো। এবং তার সঙ্গে এই যে বাড়ি বাড়ি আমরা জল দিয়েছি, যে কানেকশনস হয়েছে তার জন্য যে রাস্তাগুলো ড্যামেজ হয়েছে, তো কুলটির যত ছোট বড় রাস্তা আছে সব রাস্তায় কিন্তু আবার রেস্টোরেশনের কাজ কাল থেকেই শুরু হচ্ছে এবং 117 কিলোমিটার মোটামুটি রাস্তা আমরা ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে পুরোটাই কমপ্লিট করে ফেলতে পারবো। এবং তারপরে কিন্তু কোনো রাস্তা এমনি বাদ থাকবে না যেটা যাতে কোনো প্রবলেম আছে। তো এই টার্গেট নিয়ে আমরা এগোচ্ছি, সবার সাপোর্ট আছে, খুব ভালো টিম আছে এখানে। আমি এক্সপেক্ট করছি যা টার্গেটস আমরা নিয়েছি আমরা ফুলফিল করব। संजय, हमने सुना है कि बीजेपी की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया है। जी, आपने सही सुना है। हमारे पास खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक राज्य स्तरीय नेताओं की एक टीम आज यहाँ चुनाव आयोग के दफ्तर गई और चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर एक ज्ञापन सौंपा गया मुख्य चुनाव आयुक्त को। और ये कहा गया है इसमें कि चुनाव से पहले मगरबी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है चंद महीने के बाद और इसकी तैयारी भी काफी चल रही है आफरीन। और इसी संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा गया मुख्य चुनाव आयुक्त को और ये कहा गया कि इलेक्शन से पहले चुनाव से 15 दिन पहले यहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाए ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। इस तरह की बातें हुई। दिलीप घोष साहब मौजूद थे, खासतौर पर उनकी अध्यक्षता में ही एक ज्ञापन सौंपा गया। और एक और खबर आ रही है हमारे पास, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि रानीगंज में भी आज एक जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन भी मौजूद थे और आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो भी मौजूद थे। और इस बाबत हमारे संवाददाता जाहिद अनवर खास जानकारी दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, देखते हैं। इंडिया पे आपका स्वागत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के भाजपा पार्टी कार्यालय पे, जहां बस अब कुछ ही देरी पे आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो और नेशनल सेक्रेटरी अरविंद मेनन जो उपस्थित है। और 2021 का चुनाव है और हर पार्टी अपने अपने पार्टी को संबोधित कर रहे हैं और 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार के आज भी यहाँ पे भाजपा कार्यालय में बाबुल सुप्रियो का यहाँ क्या वक्तव्य रहेगी और क्या बातचीत चलेगी, आइए हम जानते हैं। तो बने रहे हमारे साथ खास बात इंडिया। मैं जाहिद अनवर। उसी में से भी निकालता है पक्का।
अब सीधा क्या करना है, एक मंडल में क्या करना है, स्वच्छता अभियान, दूसरे मंडल में महिला जुलूस, तीसरे में क्या है, शोभा यात्रा, चौथे मंडल में क्या है, बाइक रैली। एक बूथ में कम से कम 50 से 100 मोटरसाइकिल होगा। 1000 मतदाता है, 250 परिवार है, 250 परिवार है तो मतलब कितना, कम से कम 100 मोटरसाइकिल होगा। हम ये मानते हैं 15 मोटरसाइकिल, 10 मोटरसाइकिल अगर हम पकड़े तो एक मंडल में कितना, 75 बूथ है, तो कितना हो गया, 750 मोटरसाइकिल। यहाँ तक निकला, एक 15 बूथ को एक कवर किया, 15 को एक किया, 15 को ये किया। वही बात है, किसमें नहीं जाना, एक रूट नहीं जाना, दूसरा एक बस्ती नहीं जाना। तो मैं कान से सुनना बंद कर दूंगा, समझ में आ गया तो बोला नहीं, कहाँ नहीं जाना, एम नहीं जाना। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বটা হলো কিভাবে দেখছেন আপনারা? কোনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয় ভাই, একটা মিটিংয়ের মধ্যে অরবিন্দজি আর আমাকে একসাথে তো ছেলেরা পায় না, তো অনেক মানুষ একসাথে অনেক কিছু বলতে চায়। একজন বলছে, তার সঙ্গে আরেকজন বলছে, তার জন্য আরেকজন বলছে, একসঙ্গে 10 জন 15 জন দাঁড়ালো, তারা যখন বলতে আরম্ভ করলো আরও 10 জন দাঁড়িয়ে পড়লো, তারা বলবো, তারপর নিজেদের মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি। এ তো যে কোনো মিটিংই হতে পারে, এরা তো নিজেদের কথা বলতে চাইছে। আর যদি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হতো আর এরকমই কিছু হতো, তাহলে লাস্টে এরকম সুন্দর করে চেয়ারে বসে এরাই আবার মিটিংটা আমরা 1 ঘন্টা। মূল বিষয় হচ্ছে মিটিংয়ে আলোচনাটা কি হয়েছে, তৃণমূলকে কিভাবে নির্মূল করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এবং অরবিন্দজি আর আমি বক্তব্য রাখার একটা ইচ্ছে, নিজেদের মনের কথা বলার ইচ্ছে এবং অধিকার দুটোই ছেলেদের আছে। একসঙ্গে 5-6 জন উঠে গেলে এ বলে এই তুই থাম আমি আগে বলবো, ও বলে তুই থাম আমি আগে বলবো, এটুকুনি তো হতেই। হাইওয়েতে উল্টো সাইডে, রং সাইডে গাড়ি চলে, বড় বেশিরভাগই ট্রাফিক রাস্তায় থাকে, ট্রাফিক পুলিশের কাজ করে। তারা কিভাবে এটা করছে, এই যে আসানসোলের ন্যাশনাল হাইওয়েতে যে ব্যারিয়ারগুলো লাগানো আছে, সেই ব্যারিয়ারগুলোতে ফ্লোরেসেন্ট লাইট অবধি নেই, রাত্রিবেলা সেগুলো দেখা যায় না, যেমন লাল বা হলদে সেটা অবধি দেখা যায় না। গাড়ি আর এমনভাবে লাগানো হয়েছে গাড়িগুলো একদম রেসিং ট্র্যাকের মতো কাটিয়ে যেতে হয়। এগুলো অন্যায় তো, এরকম হলে অ্যাক্সিডেন্টের সংখ্যা বাড়বে। আমি এটাই বলবো যে কেউ যদি কোনো রকমের ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি করে, তাহলে আমাদের দেশের যে এজেন্সি তারা নিজেদের কাজ করবে, এর বাইরে আমার কোনো মন্তব্য। संजय, हमें लगता है कि खबरों का जो सिलसिला है वो अभी आज के लिए खत्म हो गई, तो क्या आप कहना चाहेंगे कुछ हमारे दर्शकों से? जी, सिलसिला खबरों का खत्म नहीं हुआ है मैडम। मैं एक्चुअली खबरें तो हम हर रोज दिखाते हैं और हमारे पोर्टल पे देखिए खबरें हर मिनट पे खबरें आप तक पहुंच रही हैं। और खास बात इंडिया आपके लिए हर पल खबरें पहुंचाना चाहता है, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे सोशल मीडिया के साइट्स पर भी आप हमारे साथ बने रहें, हमारे ट्विटर पर भी आप बने रहें, फॉलो कर ले हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़े रहें और हमारे FB पर भी आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और पल पल खबरों से के साथ आप जुड़े रह सके। तो इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। हम बहुत जल्द ही आपसे मिलेंगे, बहुत शीघ्र ही मिलेंगे और आपसे और भी नई बातें भी होंगी और आप अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें। आप बताएं कि हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आपको और किस तरह की बातें और आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और आप दीजिए हमें इजाजत। मैं हूं संजय सिन्हा, हमारे साथ है आफरीन। आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। अपनी मोहब्बत, अपना प्यार बनाए रखिएगा। नमस्कार। आदाब।